बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 10 क्लास 10th का, क्योंकि इससे पहले जो 9 यूनिट जो है वो 9th में होती हैं, तो चैप्टर 10 क्लास 10th में स्टार्ट होता है फिज़िक्स का। तो पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसी का जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। ऑसिलेशन होती क्या चीज़ है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज अ ऑसिलेशन। इसकी दूसरी एग्जांपल भी है बैक एंड फोर्थ मोशन, मीन आगे और पीछे। मीन इस तरह बहुत सारी इसकी एग्जांपलें भी हैं। 2 एग्जांपलें यहाँ मैंने लिखी हुई हैं, जैसे स्विंग इन अ चिल्ड्रन पार्क, जैसे बच्चों के जो झूले होते हैं पार्कों में, क्योंकि वो जो हैं वो टू एंड फ्रो मोशन उसमें होती है। मैस टाई टू स्प्रिंग दूसरी इसकी एग्जांपल है, जो अभी हम लॉन्ग में इसको क्लियर भी करेंगे। नेक्स्ट है इसी की कुछ टर्म में, इसी की ऑसिलेशन टॉपिक फर्स्ट में 10.1 में पीरियाडिक मोशन है। जैसे पीरियाडिक मोशन क्या होती है? एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी मोशन जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब हो, जैसे कि इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, क्योंकि मोशन जो है उसमें 2 तरह की मोशन होती है, जैसे कि स्पिन और ऑर्बिटल मोशन। और टॉपिक 2 है जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो लॉन्ग के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम क्लियर करेंगे अभी। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी डेफिनेशन है पहले। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच acceleration of a body is directly proportional to its displacement from the equilibrium position and is always directed towards the equilibrium position। इसको अभी हम एक्सप्लेनेशन जिस वक्त करेंगे उस वक्त ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। एंड पे मैं बताऊंगा कि ये इसमें बोल क्या रहा है, जैसे कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। इसको हम प्रूव भी करेंगे। जैसे इसी की एग्जांपल है मैस टाई टू स्प्रिंग, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। मैस टाई टू स्प्रिंग एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं ये एग्जांपल इसकी दूंगा, एग्जांपल समझाऊंगा, तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल जैसे कि ये सामने नज़र भी आ रहा है, एक स्प्रिंग है, जैसे मैस टाई टू स्प्रिंग। इधर कर लेते हैं इसको, जैसे कि ये एक हमने स्प्रिंग लिया है, और स्प्रिंग के साथ हमने मैस अटैच की हुई है। ये कोई मैस है, मैस ऑफ अ बॉडी, एम से डिनोट कर लेते हैं। और ये एक फ्रिक्शनलेस किसी टेबल के ऊपर हमने करना है इसको, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, 2 तरह से हो सकता है। इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी, क्योंकि आपकी बुक के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक टेबल लिया हुआ फ्रिक्शनलेस, उसके ऊपर ये एग्जांपल एक्सप्लेन की हुई। जैसे कि यहाँ इस वक्त मैस जो है वो मीन पोजीशन पे है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। इसको मैंने कोई नाम दे देता हूँ, जैसे कि ओ पॉइंट, ओ पॉइंट पे पड़ी हुई है। अब करना क्या हमने जो है इसी मैस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी है। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, और ये जो बॉडी है इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट,
और एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करके कहाँ तक पहुँची है भाई, ये जो पहुँची है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो पॉजिटिव होगा। अब जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे होगा क्या, जो बॉडी है ना ये दोबारा अपनी मेन पोजीशन से होते हुए यहाँ पे पहुँचेगी। क्यों, क्योंकि ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है मेन पोजीशन पे नहीं स्टॉप करेगी, बल्कि ये इस तरफ चली जाएगी, नेगेटिव वाली तरफ। किस, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो एक्स होगा, ठीक है। ये जो एग्जांपल मैंने लिखी है, आप इसी एग्जांपल में जो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है यही एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन किस तरह होगी, कैलकुलेशन में सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इस दूसरी नंबर वाले पे हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। देखिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मीन जितनी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते जाएंगे इतना ही वो बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती जाएगी। तो सिंपल कि जो एक्सटर्नल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके जी, एक्स के। यहाँ पे देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, डायरेक्टली को ख़त्म किया, उसकी जगह हमने क्या डाला, इक्वल साथ के कांस्टेंट। और ये जो के कांस्टेंट नज़र आ रहा है ना, अगर इसकी मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये होगी एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ से आपकी बुक के ऊपर इसकी डिफिनेशन भी लिखी हुई है। वो क्या डिफिनेशन है कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ फोर्स टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। इट इज़ अ फोर्स टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। यूनिट क्या होगी इसकी, जैसे फोर्स की यूनिट पता है आपको न्यूटन होती है, बीच में डिवाइड है, और एक्स की यूनिट क्या होगी, मीटर, सिंपल वर्डिंग में न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ के। अच्छा के क्या चीज़ है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये के। तो इसको मैं कह देता हूँ, ये जो मैंने फर्स्ट पे लिखी है ये इक्वेशन 1 है। अब हम दोबारा आते हैं किसके ऊपर, जो थर्ड फिगर है। ये जो फिगर है ये फिगर 2 और ये फिगर 1। थर्ड फिगर में देखिए बॉडी मेन पोजीशन पे स्टैंड नहीं करेगी, बल्कि ये दोबारा किधर जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। कौन सा एक्सट्रीम होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम। किसकी वजह से, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, एफ आर ई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। स्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, जैसे कि ऊपर वाली में हमने डायरेक्टली को ख़त्म किया, उसकी जगह हमने कांस्टेंट के यूज़ किया और साथ में माइनस एक्स। यहाँ पे देखें, एक बार मैं इसको और लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, ये माइनस जो है वो पीछे आ जाएगा, के एक्स। इसको कह देते हैं ये इक्वेशन 2 है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा देखिए
बॉडी, कोई भी बॉडी जब भी मोशन में होती है, मीन एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो वो न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो करती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो करती है, मीन ये बॉडी भी सेकंड मोशन में है। क्यों? जब भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो कंटिन्यू मोशन में होगी। अब इसको हम कंपेयर कर देते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? F=ma। इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर दें। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। क्या होगा जी इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर करके? 2 तो हमारे पास है ये। क्यों कंपेयर? फोर्स दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है और राइट हैंड साइड पे थोड़ा डिफरेंट है। चलो लिख लेते हैं। ma = -kx। यहाँ पे a को सेपरेट कर लेते हैं, =-kx एज इट इज़। ये m जो है इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जो k/m नज़र आ रहा है ना, k/m -k/m, नेगेटिव साइन तो शो कर रहा है ना, बॉडी जो है वो नेगेटिव एक्सट्रीम वाली तरफ गई है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो तब इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन का लिख लेंगे साथ। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जब ये कांस्टेंट को हम रिमूव करते हैं तो इसकी जगह डायरेक्टली आ जाएगा -x एज इट इज़। ये चीज़ जो है डेफिनेशन में लिखी हुई है, जैसे कि simple harmonic motion is a type of motion in which acceleration of a body is directly proportional to its displacement. Acceleration directly proportional to displacement, यही हमने डेफिनेशन में